आप तो स्वयं ज्ञानी, शूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विवल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। इसीलिए धीर वीर दुख सहकर भी शोक नहीं करते। परंतु कभी कभी दुख सहन की सीमा को लांघ जाता है गुरुदेव। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा आपके मोह के कारण है। अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके हंसते हंसते वन को चला गया। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा न हो, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई यह न कह सके कि रघुवंशी निजी सुख दुख के लिए अपनी बात से फिर जाते थे। राम को देखिए, उसने लेश मात्र शोक नहीं किया। परवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, जो एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू होकर भी अपनी खुशी से वन को चली। सब ने अपना अपना धर्म निभाया। राजन, तुम्हारा मस्तक इस समय गर्व से ऊंचा होना चाहिए। मुनिवर, यह कहना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन। कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। आपके सुख दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है। ये मत भूलिए कि इस समय आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है राजन। आपके लिए श्री राम ने भी बार बार यही संदेश दिया है कि पिताश्री, मेरे कारण आप चिंता मत कीजिए, ना हमें दुख होगा। राज छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है। उन्होंने भरत के लिए भी संदेश भेजा है कि वो ऐसा कुछ न करे जो हमारे पिताश्री को दुख पहुंचे। महाराज, अपने राम के खातिर ही ये दुख त्याग दीजिए महाराज। तनिक विचार कीजिए महाराज। इस समय राम योग के अथाह सागर में अयोध्या का जहाज डोल रहा है। आप उस जहाज के कर्णधार हैं महाराज। आप धीरज रखेंगे तो हम सब उस तूफान से पार हो जाएंगे, अन्यथा यही जहाज डूब जाएगा। धीरज रखिए स्वामी। राम लक्ष्मण सीता आपको अवश्य फिर से मिल जाएगी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। ओम। रानी, रानी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हुआ। सुमंत्र लौट आ रहा। राम, सीता, लक्ष्मण सहित गंगा पार करके वन में चले गए। कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। परंतु महाराज, ये सब सुनकर महाराज ने सुमंत्र से क्या कहा? क्या कहते? विलाप करने लगे। परंतु गुरु वशिष्ठ उनको ज्ञान ध्यान की बातें समझाकर शांत कर गए। तब से वो चुप है। सुना है किसी से कुछ कहते ही नहीं। आकाश की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस। दुख लग गया ना। गम। राम, 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 राम। कौशल्य, कौशल्य,
कौशल्य, स्वामी तुम कहाँ हो देवी? स्वामी कहाँ? मैं यहाँ हूँ, महाराज। स्वामी कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी। धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं माँ हूँ, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुंह से मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूँ। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। पिछले जन्म भ्रम नहीं, ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। अच्छा। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते